नमस्कार, मैं हूं अनुषा। नवतेज डिजिटल में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर मध्य प्रदेश के देवास से है। हाटपिपलिया विधानसभा उपचुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू है। इसको मद्देनजर रखते हुए आबकारी विभाग द्वारा कड़ी कार्यवाही की जा रही है। वहीं इसी कड़ी में आज दिनांक को सहायक आबकारी आयुक्त विक्रमदीप सांगर के निर्देश पर कंट्रोल रूम प्रभारी नागेंद्र सिंह जातौन के नेतृत्व में अलसुबह सिंह मोहल्ला जामगुद ग्राम तथा बीएनपी रोड पर कार्यवाही की गई और उसमें कुल 59 लीटर अवैध हाथ भट्टी मदिरा जब्त और 4500 लीटर महुआ लहान जब्त कर विविध नष्ट किया गया तथा जब्त सामग्री की कीमत 23,06,800 रुपए। कार्यवाही में कुल 6 प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34A के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए गए। इस कार्यवाही में आबकारी उप निरीक्षक राजकुमारी मंडलोई, निधि शर्मा, संदीप सिंह चौहान, प्रेम यादव, मुख्य आरक्षक विष्णु प्रसाद, बालकृष्णा जायसवाल, राजेश जोशी आदि सम्मिलित थे। इस प्रकार की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। खबर पंजाब के फिरोजपुर से है। जीरा के हल्के मखू में एक फिल्मी स्टाइल डकैती का मामला सामने आया है, जहां पुलिस की वर्दी में लुटेरों ने दिन दहाड़े घटना को अंजाम दिया और परिवार के सदस्यों को बंदी बनाकर बंदूक की नोक पर 35 तोले सोना और अन्य सामान लूटकर घर के सदस्यों को बंदी बनाकर भाग गए। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी जीरा, एसपीडी फिरोजपुर और मखू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एसएचओ देवेंद्र शर्मा ने कहा कि हम जांच कर रहे हैं और जल्द ही लुटेरों को पकड़ लेंगे। सर की नाम की ਤੁਹਾਡਾ ਰਣਜੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ? ਸਰ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਯਾਨੀ ਕਿ 6:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੁਟੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੜੇ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਦੇ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਚ ਮਾਰੀ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਮਾਰੀ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਉਂਗਲ ਤੇ ਮਾਰੀ ਸਰ। ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ 7:30 ਵਜੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਡੰਪ ਵਗੈਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ चोर उन्होंने जल्दी असी काबू कर लिया। खबर है उत्तराखंड के हरिद्वार से। धर्मनगरी हरिद्वार स्थित नवरत्न कंपनी भेल के कर्मचारी इन दिनों भेल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और लगातार अलग अलग यूनियन प्रबंधन के खिलाफ विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी इस क्रम में BMKP और इंटर के संयुक्त बैनर तले सैकड़ों कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर भेल प्रबंधन के खिलाफ मेन गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया और कर्मचारियों ने भेल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। भेल कर्मचारी यूनियन BMKP के जिला महामंत्री राजवीर सिंह चौहान का कहना है कि प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों की अनदेखी की जा रही है और उनकी समस्या लंबे समय से लंबित है। दिवाली का त्यौहार सर पर है और बोनस और PP का भुगतान अभी तक नहीं हुआ। भेल प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के वर्ग में 50% की कटौती की गई है। DA भी सीज किया गया। हमारी भेल प्रबंधन से मांग है कि प्रबंधन कर्मचारियों की सभी मांग को जल्द पूरा करें, नहीं तो कर्मचारियों द्वारा भेल प्रबंधन के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा और इस आंदोलन की रूपरेखा में भी बदलाव लाए जाएंगे। प्रबंधन ने जिस तरह का रवैया कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर बनाया हुआ है, कई समस्याएं जो हमारी लंबित है उनकी तरफ प्रबंधिका का ध्यान आकर्षित नहीं हो पा रहा। हम बार बार उनको आगाह कर रहे हैं और हमने बात भी की है। उसमें मुख्य रूप से जो हमारा PP का भुगतान मई जून के महीने में हो जाता था, आज अक्टूबर का लास्ट आ गया, अभी तक भी उसका भुगतान नहीं किया गया। दूसरा SIP ऑब्लिक बोनस कहते हैं जिसको, SIP के नाम से हमें दिया जाता है, उसका भुगतान भी प्रबंधन के द्वारा अभी तक नहीं किया गया। भुगतान ही नहीं, उसके लिए बैठक भी नहीं की गई। वो दीपावली से पूर्व दिया जाता है। दीपावली के मात्र 18 दिन है, अभी तक उसकी कोई अता पता नहीं है। खबर है राजस्थान के चाकसू से। चाकसू में नो मास्क नो एंट्री एवं मास्क की वैक्सीन है। कार्यक्रम के अंतर्गत 28 अक्टूबर को विधायक वेद प्रकाश सोलंकी द्वारा चाकसू कस्बे के मुख्य चौराहों फागी मोड़, नगर पालिका तिराहा, कोटखावदा मोड़ सहित मुख्य मार्गों एवं बाजार में मास्क का वितरण किया और चाकसू की आमजन से अपील करी कि हम सभी मास्क का प्रयोग करें तथा सामाजिक दूर बनाए रखें और भीड़ वाले स्थानों पर नहीं जाए व सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूके और साथ ही सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें।
खबर है यूपी के इटावा से। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा आकाश तोमर के निर्देशानुसार चलाए जा रहे हैं अभियान में पुलिस अधीक्षक नगर सीओसीटी सदर कोतवाली पुलिस व एसओजी टीम द्वारा गैंगस्टर अनीश उर्फ आशु के गिरोह के वंचित 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। थाना कोतवाली पुलिस को शिकायतकर्ता फैजल खान निवासी कटरा पुर्तिल खान थाना कोतवाली द्वारा सूचना दी गई कि उनकी जमीन को लेकर अनीश उर्फ आशु से विवाद चल रहा था। वहीं अनीश एक बदमाश किस्म का अपराधी तथा गैंग लीडर भी है, जिसके कुछ सदस्य आरिफ हनीफ नासिर चमन वारसी द्वारा जबरदस्ती दुकानों का फर्जी तरीके से नाम करने का लगाया गया था। आरोप थाना कोतवाली से तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा संज्ञान लेते हुए अभियुक्ता की गिरफ्तारी हेतु थाना कोतवाली से क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में टीम गठित की गई, जिसमें पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियोग से संबोधित 3 अभियुक्त उनके घर से गिरफ्तार किया गया। पाशु सती गिरोह के अन्य बदमाशों को पकड़ने की कार्यवाही जारी है। जनपद इटावा की थाना कोतवाली पुलिस एवं एसओजी टीम के जॉइंट ऑपरेशन द्वारा अनीस उर्फ पाशु गैंग के 3 सक्रिय बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके ऊपर फैजल खान नाम के एक व्यक्ति से एक्सटॉर्शन करने का प्रयास करने का आरोप है। पाशु के ऊपर 40 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। वो टॉप 10 अपराधी एवं हिस्ट्री शीटर है। इसके गैंग के 3 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं एवं कई लोग वांछित हैं जिनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। यह भी संज्ञान में आया है कि कुछ दिन पहले इन्होंने जनपद औरैया में किसी व्यक्ति को 1 लाख रुपए देकर अपने प्रतिद्वंदी को झूठे 307 के केस में फंसाने के लिए अपने आप ही गोली मारने का प्रलोभन दिया, उस व्यक्ति ने गोली मारी और औरैया में 307 का केस दर्ज हुआ है। खबर है उत्तराखंड के हरिद्वार से। मुरादाबाद से सीएमएस और अन्य रेलवे के अधिकारियों ने जब सेवानिवृत्त रेल कर्मी अब्दुल मलिक को भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी न होने की आश्वासन दिया, तब उन्होंने आत्महत्या करने का फैसला टाला। आपको बता दें कि अब्दुल मलिक रेलवे अस्पताल के डॉक्टर समेत अन्य कर्मचारियों के व्यवहार से ध्वस्त थे। इसके लिए जांच कमेटी गठित होने के बाद भी जब कोई भी कार्यवाही नहीं हुई तो वो नाराज हुए और 28 अक्टूबर को हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर आत्महत्या की चेतावनी दे दी थी। उसके बाद मुरादाबाद से सीएमएस जगदीश चंद्र और एससीएमएस रीना रॉय हरिद्वार पहुंचकर विश्राम गृह में मलिक के साथ बंद कमरे में वार्ता कर आत्महत्या न करने को लेकर उन्हें समझाया और भविष्य में इलाज को लेकर किसी तरह की भी समस्या न आने देने का आश्वासन दिया। इस पर वह मान गए और आत्महत्या करने का निर्णय वापस ले लिया। सर, जैसा कि आपको मालूम ही है कि मैंने 28 तारीख का एक मुद्दे रखा था कि मैं अगर ये मेरी मांगे ना हो तो मैं मजबूरन ये आत्मदाह वाला, तो इसे मैं अपने आत्मदाह के प्रोग्राम को वापस कैंसिल कर दिया है। और मेरे साथ जो बातचीत हुई है, आदरणीय हमारे सीएमएस साहब, आदरणीय हमारे जीआरपी एसओ साहब, आदरणीय हमारे कंपनी कमांडर साहब और हमारी मैडम रीना मैडम जो वहाँ से आई मुरादाबाद से और यह, तो उन्होंने मुझे कोई शिकायत नहीं है, मेरा कोई आगे का कोई मन में मैला नहीं है कि मैं कोई अब आगे की, तो मेरा आगे का कोई वो नहीं है। और 28 तारीख का जो मेरा प्रोग्राम था वो कोई प्रोग्राम नहीं है। और मेरे जितने जो भी सम्मानित मेरे अधिकारी थे उन्होंने पूरा मुझे आश्वासन दिया है कि आइंदा से कभी कोई आपके साथ, किसी के भी साथ, मेरे ही साथ नहीं बल्कि किसी के भी साथ कोई ऐसी बात नहीं होगी, ना कोई शिकायत में। देखिए, श्री अब्दुल मलिक जो एक हमारे सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी हैं हरिद्वार से, तो उनकी कुछ ग्रीवांसेस थी और एक जैसा कि आप कह रहे हैं 28 तारीख को उनके उन्होंने प्रशासन को सूचित किया हुआ था कि कोई उसको लेकर, और साथ में जैसा कि मुझे कुछ सूचना मिली थी तो मैं आज यहाँ पर उपस्थित हुआ और इनसे मैंने स्वयं बात की है और
जो भी इनकी समस्याएं थी उनको ध्यान से सुना, विस्तार से सुना, और जो भी उसके समाधान है मैंने उनका पूरा उनको आश्वस्त किया है। खबर है यूपी के सिद्धार्थनगर से। अवैध बालू का खनन सिद्धार्थनगर जिले में रुकने का नाम नहीं ले रहा। यही अवैध बालू खनन होने से नदियों के आसपास के गांव में बरसात के समय बाढ़ का खतरा बना रहता है। अवैध तरीके से बालू खनन करने वाले माफिया हर वक्त इस अवैध धंधे की फिराक में लगे रहते हैं। जिले में बहने वाली बूढ़ा, राप्ती, बाणगंगा, कूड़ा, धोदी नदी का जो हिस्सा मिस्ट्रोलिया, मोहाना, सोहर्तगढ़ व लोटन थाला क्षेत्र में पड़ता है, वो इन खनन माफियों का अड्डा बन गया है। वर्तमान समय में इस नदियों के कई घाटों पर अवैध तरीके से बालू खनन का काम दिन हो या रात हमेशा जारी है। इन घाटों पर खनन माफिया सक्रिय हैं और अनोखे तरीके से खनन का काम कर रहे हैं। इन घाटों पर पहले बोरों से नदी के तट पर निकालकर बालू नाव से इकट्ठा किया जाता है और फिर बैलगाड़ी, साइकिल और ट्रॉली में लोड कर सप्लाई की जाती है। देखिए, ऐसा कोई भी चीज़ संज्ञान में नहीं आई है कि कहीं भी अवैध खनन है। और इन्फोर्समेंट जैसा आप जानते हैं कि पिछले 3 महीनों से तो खनन रुका हुआ था, क्योंकि वो उस टाइम पे बारिश की वजह से नहीं होता है, और अभी भी इन्फोर्समेंट करते रहते हैं। और ऐसा कहीं से भी किसी भी क्षेत्र से ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि खनन कहीं पे लीगल तरीके से हो रहा है। 4 पट्टे हम लोगों ने ऑलरेडी किए हुए हैं नौगढ़ तहसील में और शौरतगढ़ तहसील में, जिसके ऑलरेडी हमने एक टीम भी बना रखी है जिसको हर मंथली और रेगुलर बेसिस पे एसडीएमसी और माइनिंग इंस्पेक्टर चेक करते हैं। सभी जगह सीसीटीवी कैमरास और वे ब्रिज है, तो कोई भी ऐसी चीज़ संज्ञान में नहीं आई है। फिर भी आपके द्वारा अगर कुछ जगह बताई जा रही है उन पर पुनः वापस से चेक करवा लिया जाएगा, और अगर कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई